Good morning, all. Welcome to Learners Academy. Good morning. Okay. So exercise number 6.2 is the topic for today. Increasing and decreasing functions जो हमने इंट्रोड्यूस किया इसका एक्सरसाइज करनी है, राइट? तो जो भी हमने इंट्रोड्यूस किया सब ढंग से याद है। बेसिकली दो चार मेन मेन पॉइंट्स हैं क्या कि डेरिवेटिव्स के बिना हम कैसे चेक करेंगे और डेरिवेटिव्स के साथ कैसे चेक करें। पहली चीज तो डेरिवेटिव्स के बिना हम चेक करेंगे ही नहीं, केवल एक क्वेश्चन में करके दिखाएंगे पहले में, ताकि फ्लो बना रहे या याद रहे कि डेरिवेटिव्स के बिना कैसे चेक करते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। और फिर सेकंड क्वेश्चन से अपन स्ट्रेट अवे विथ डेरिवेटिव्स ही चेक करेंगे, विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव्स ही चेक करेंगे कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। ठीक है, तो पहले तो ये बताओ डेरिवेटिव्स के बिना कैसे चेक करते हैं। ग्राफ बना के थोड़ा ना देखेंगे, ग्राफ बना के किसी का नहीं देखेंगे। विदाउट द यूज ऑफ डेरिवेटिव्स अगर कोई कहे भाई कैसे चेक करेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि ग्राफ बना के देखेंगे। बोलो, विदाउट द यूज ऑफ डेरिवेटिव्स कैसे चेक करेंगे? हम्म, बोलो प्रियांशु। सो इफ द टीचर इज लेट वी कैन वेट एंड रिवाइज व्हाट वी हैव स्टडीड यस्टरडे। और विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव्स कैसे चेक करेंगे? डेरिवेटिव निकाल के फिर क्या करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर पॉजिटिव है तो, अदरवाइज डिक्रीजिंग। अच्छा, स्ट्रिक्टली वर्ड के क्या मायने? स्ट्रिक्टली कब आएगा कब नहीं आएगा? जब जब ग्रेटर देन और इक्वल टू हो, और ग्रेटर देन और इक्वल टू हो तो स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं आएगा। या तो इक्वल टू का साइन आएगा या स्ट्रिक्टली वर्ड आएगा, दोनों में से एक चीज ही आएगी। चलो लेट्स स्टार्ट। तो शो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स 3x + 17 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। ओके। अच्छा, एक चीज समझो, अगर उसने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूव करवाना चाहा, तब तो आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही प्रूव करके दिखाना है। लेकिन अगर उसने इंक्रीजिंग प्रूव करवाना चाहा तो आप दोनों चीज प्रूव कर सकते हो, आपकी मर्जी। चाहो तो आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूव कर लो, चाहे, क्योंकि मैंने क्या कहा था, स्ट्रिक्टली वर्ड बड़ी उपाधि है, तो उसने बड़ी उपाधि चाहिए तो फिर बड़ी उपाधि तक ही लेके जाना है। लेकिन उसने छोटी उपाधि चाहिए तो आप वहां तक भी छोड़ सकते हो, चाहो तो उसके आगे बड़ी उपाधि तक भी उसको प्रूव कर सकते हो। ठीक है ना? कोशिश हम वैसे तो वही करेंगे कि जो वो कह रहा है वही करें, लेकिन कई क्वेश्चंस में क्या होता है कि जो वो कह रहा है उसके इर्द गिर्द के सॉल्यूशंस भी डालने होते हैं, एग्जैक्टली नहीं निकलते हैं, तो इन चीजों का ध्यान रखें। तो पहला क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 3x + 17 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर, ये हमको साबित करना है। और जैसा कि मैंने कहा, हम पहले क्वेश्चन को विदाउट द यूज ऑफ डेरिवेटिव्स करेंगे। विदाउट द यूज ऑफ, अब वो कैसे करते हैं, तो विदाउट द यूज ऑफ डेरिवेटिव्स का तरीका दोनों में से किसी को नहीं पता। दो पॉइंट्स लेके करते हैं, x1 और x2। अगर x1 x2 से छोटा है और इससे fx1 fx2 से छोटा आ जाए, सेम रिलेशन फॉलो हो जाए, तब तो फंक्शन कैसा होता है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग। और अगर डिफरेंट रिलेशन आ जाए, यहाँ पे ग्रेटर देन आ जाए, तो फिर डिक्रीजिंग। ठीक है, और अगेन वही कि अगर यहाँ पे डंडा नहीं लगा हुआ है तो फिर स्ट्रिक्टली होगा, लगा हुआ है तो नहीं होगा। ठीक है, चलो तो अब मुझे क्या करना है कि इसको विदाउट द यूज ऑफ डेरिवेटिव्स चलाना है। मैं क्या करूंगा, द गिवन फंक्शन इज दिस, हियर द given function is fx equal to 3x + 17, दिस इज द गिवन फंक्शन। हम क्या करेंगे, इसकी डोमेन उसने क्या दे रखी है, चेक करो। उसकी डोमेन उन्होंने दे रखी है सारी रियल नंबर्स, तो हम उसकी सारे रियल नंबर्स में से दो x1 x2 अज्यूम कर लेंगे, और आगे होके अज्यूम करेंगे कि x1 छोटा है और x2 बड़ा है। जो अज्यूम करेंगे, चाहो तो आप उल्टा भी अज्यूम कर सकते हो, लेकिन जो अज्यूम करेंगे नीचे तक वही लेके चलेंगे। अगर हमने स्टार्टिंग में x1 छोटा x2 बड़ा अज्यूम किया, तो फिर नीचे तक भी वो का वही लेकर हमको चलना है। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे है, लेट अस अज्यूम x1 कॉम x1 कॉमा x2 belonging to the domain R, such that x1 is less than x2, such that x1 is less than x2। ओके, ये समझ में आया?
x1 x2 से छोटा है, ये हमने शुरू से ही मान के चला। अब क्या करें, अब आपको इस इनइक्वालिटी से ये इनइक्वालिटी पैदा करनी है। दिस इज योर टास्क। तो 11th क्लास में करते थे रेंज निकालने का काम, इस इनइक्वालिटी से ये इनइक्वालिटी पैदा करनी है। fx1 fx2 से छोटा। fx1 क्या होगा सोचो जरा, fx अगर 3x+17 है तो fx1 क्या होगा 3x1+17। तो x1 से 3x1+17 कैसे बनाएंगे, पहले 3 से गुना करेंगे और फिर 17 को ऐड करेंगे बोथ साइड्स। ठीक है, और ये जो विदाउट द यूज ऑफ डेरिवेटिव्स वाला काम है, ये छोटे मोटे फंक्शंस के लिए ही कर सकते हो आप। जैसे अभी इसमें तो दो ऑपरेशंस में ही हो गया, पहले 3 से गुना करो और 17 से ऐड करो। ज्यादा बड़ा ऑपरेशन है तो फिर ये विदाउट द यूज ऑफ डेरिवेटिव्स वाला काम या तो आप कर ही नहीं पाओगे, या कर पाओगे तो बड़ी दिक्कत से कर पाओगे, और वैसे भी नहीं करना। चैप्टर का नाम विद द यूज ऑफ डेरिवेटिव्स है, वो उसी से करना है। ठीक है, तो क्या करूं बताओ, x1 से 3 को मल्टीप्लाई करा दूं, तो क्या स्टेप लिखूंगा, नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 3। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 3 वी गेट। बताओ, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 3 करते ही x1 तो हो जाएगा 3x1 लेस देन एज इट इज, x2 हो जाएगा 3x2। अब 17 ऐड कर दूं दोनों साइड्स, नाउ एडिंग 17 ऑन बोथ साइड्स, एडिंग 17 ऑन बोथ साइड्स वी गेट। तो 17 अगर मैं ऐड कर दूं दोनों साइड तो 3x1+17 हो गया ये, बताओ। और ये क्या हो गया, लेस देन एज इट इज 3x2+17 हो गया। अब 3x+17 अगर fx है तो 3x1+17 fx1 हो जाएगा, और 3x2+17 fx2 हो जाएगा। x को जस्ट मैंने x1 से और इधर x को मैंने x2 से रिप्लेस ही तो किया है, तो वो fx1 और ये fx2 हो जाएगा। सो देखो यहां से अज्यूम करके ये बात बना सके हम, तो फिर क्या हो जाएगा, फंक्शन सेम रिलेशन फॉलो हो रहा है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। और डंडा नहीं लगा है तो फिर क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, ओके समझ गए, डंडा लग जाता तो जस्ट इंक्रीजिंग होता। ओके, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हेयर खत्म करेंगे, क्वेश्चन को कंक्लूड करेंगे। assuming assuming x1 is less than x2 implies fx1 is less than fx2। ये अज्यूम करने से ये इम्प्लाई होता है, सो द गिवन फंक्शन fx is strictly increasing in its domain R, in its domain R। भाई लीनियर फंक्शन है, इसकी सारी डोमेन है, सारे रियल नंबर से इसकी डोमेन है, और उसने कही भी थी कि सारे लेने, कोई अगर वो कहता कि ये पॉइंट्स लेने नहीं लेने तो फिर उस पर चलता सारा रिसर्च वर्क। ठीक है, अब अगर इसको विद द यूज ऑफ डेरिवेटिव्स करते हैं तो बहुत जल्दी कर देते हैं। कैसे बताओ, एफ डैश एक्स क्या होगा, 3x+17 को डिफ्रेंशिएट करो, क्या आएगा 3। अब 3 जीरो से बड़ा है, बस डेरिवेटिव जीरो से बड़ा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, बात खत्म। ठीक है, विद द यूज ऑफ डेरिवेटिव्स बहुत इजीली हम काम को कर पाएंगे, और वही करना है हम नीचे क्वेश्चन चलाएं। जैसे कि सेकंड क्वेश्चन देखो, fx इक्वल टू e⁻²x। तो अब हम विद द यूज ऑफ डेरिवेटिव्स करेंगे। हियर द गिवन फंक्शन इज, एक दो फंक्शन में बताता हूँ क्या प्रेजेंटेशन पार्ट है, फिर उसके बाद जल्दी जल्दी स्पीड पकड़ेंगे। सो स्ट्रेट अवे जैसे ही मुझे ये पता चलेगा, स्ट्रेट अवे क्या करूंगा, अच्छा एक एक जगह ना डोमेन भी मेंशन कर दिया करो। जैसे उसने कहा डोमेन इक्वल टू आर, सो वी विल टेक डोमेन इक्वल टू। ठीक है, अब स्ट्रेट अवे व्हाट विल डू, डिफरेंशिएटिंग, क्योंकि ऑब्वियस बात है इस एक्सरसाइज में और मैक्सिमम मिनिमा की एक्सरसाइज में डोमेन और रेंज मैटर करेगा, फंक्शन का क्या है क्या नहीं है, लॉगरिथमिक फंक्शन का क्या होता है, एक्सपोनेंशियल का क्या होता है, किसका क्या होता है, उसने क्या दिया, ये सारी चीजें मैटर करेगी इन दोनों एक्सरसाइज में। वो रेट ऑफ चेंज में कोई फर्क नहीं पड़ता था। नाउ differentiating both sides with respect to x, we get, so when we differentiate both sides with respect to x we get what, fx becomes, और e⁻²x का डेरिवेटिव क्या करेंगे हम, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, बोलो e⁻²x फिर 2x का 2, तो अल्टीमेटली क्या आएगा 2 into e⁻²x। दिस इज द फाइनल डेरिवेटिव।
अब अपने को ये एनालाइज करना है कि गिवन डोमेन जो है आर, इसके अंदर इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव। डेरिवेटिव पॉजिटिव या डेरिवेटिव के लिए तो बस यही सोचना होता है पॉजिटिव या नेगेटिव, कोई डायरेक्शन वायरेक्शन नहीं सोचनी होती, डायरेक्शन तो ओरिजिनल फंक्शन की सोचनी होती है। ठीक है, तो अब ये पॉजिटिव हो गया नेगेटिव। तो सबसे पहले तो मुझे एक चीज बताओ, कोई भी एक पॉजिटिव नंबर है, ई एक पॉजिटिव नंबर है, उसकी मर्जी है जो पावर लगाओ, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो एनीथिंग, आंसर तो पॉजिटिव ही आएगा। बोलो। इधर नीचे पॉजिटिव नंबर ले लिया, जैसे 7 ले लिया, अब 7 की पावर तुम 3 लगाओगे तो भी पॉजिटिव आंसर आएगा। 7 की पावर अगर तुम -3 लगाओगे तो भी पॉजिटिव आंसर ही आएगा, क्योंकि ये भी क्या हो जाएगा 1/7 क्यूब। और 7 की पावर 0 लगाओगे तो भी 1 पॉजिटिव आंसर आ रहा है। तो मर्जी है जो लगा दो। तो यहाँ पे ई पॉजिटिव नंबर है तो e⁻²x हर हाल में पॉजिटिव होगा, और उसका दुगना कर दूंगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा, वो भी हर हाल में पॉजिटिव होगा। अगर -2 से मल्टीप्लाई हो रहा होता तो फिर चक्कर पड़ता। ठीक है, तो ये सारी चीजें एनालाइज करनी पड़ेगी, कोई आके बताएगा नहीं कि 2 × e⁻²x तो हमेशा पॉजिटिव होता है, ये तो खुद को पता होना चाहिए। ये तो आपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन के पिछले चैप्टर में कितनी अच्छे से नॉलेज ली है। कहा था मैंने कि एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक की पिछले चैप्टर में तो रोल कम है उसकी नॉलेज से रिलेटेड, बस डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, लेकिन आगे तो है। अब यहाँ तो पता करना पड़ेगा इसकी डोमेन रेंज क्या होती है। ठीक है, तो अब इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे, हम सीधे यही लिख देंगे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, अच्छा हमने याद भी तो किया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डोमेन एंड रेंज अलग से याद करवाया था मैंने, बताओ। इसकी डोमेन है एनी रियल नंबर, इसकी रेंज है एनी पॉजिटिव रियल नंबर। इसका ग्राफ भी बताया था कि ये कभी भी इसको नहीं टच करेगा, इसको टच ही नहीं करेगा तो ये 0 और 0 से छोटा होगा, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। डन। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हियर वी नो दैट, हम ये बात अंडरस्टूड मानेंगे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो रेंज होती है, जो उसका आंसर होता है पॉजिटिव होता है ना। We know that range of any exponential function, range of any exponential function is what? R plus. So जो e⁻²x है, या फिर e⁻²x ले लो, एक बार एक्सपोनेंशियल की बात करें तो एक्सपोनेंशियल की बात कर लेते हैं। e⁻²x है, अगर उसकी रेंज r प्लस है तो उसकी रेंज भी r प्लस होगी। r प्लस का मतलब पॉजिटिव रियल नंबर, यानी कि ग्रेटर देन 0 या ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन, क्योंकि r प्लस में 0 भी शामिल नहीं है तो ग्रेटर देन 0 होगी। इधर इधर से मैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड पे 2 कर दूं तो 2 × e⁻²x भी ग्रेटर देन 0 हो गई, और वी कैन से f'(x) जो है वो पूरा का पूरा ग्रेटर देन 0 हो गया। इक्वालिटी का डंडा नहीं लग पाया तो स्ट्रिक्टली वर्ड लगेगा। ठीक है, तो f'(x) इज ग्रेटर देन 0, सो द गिवन फंक्शन f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इट्स डोमेन, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग in its domain R, in its domain R। डोमेन हमेशा मेंशन करना कि कौन सी डोमेन वो इंक्रीजिंग है जो गिवन है ऊपर। ओके, तो समझ आया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अब आ जाओ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ चुका है। सवाल है शो करो, प्रूव करके दिखाओ कि जो sin x है वो इस डोमेन में इंक्रीजिंग है, इस डोमेन में डिक्रीजिंग है, और इस डोमेन में नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है। ठीक है, ठीक है। वैसे तो हमको बाय डिफॉल्ट पता है कि sin x फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, ये π/2 से पाए सेकंड क्वाड्रेंट आ गया, तो सेकंड क्वाड्रेंट में उसकी साउथ ईस्ट डायरेक्शन हो जाती है, ऐसे जाता है ऐसे आ जाता है। और फिर अगर पूरी डोमेन ले लूं मैं फर्स्ट से सेकंड 0 to π, तो एक बार बढ़ा एक बार कम हो गया, तो दोनों काम करता है, तो क्या लगाना पड़ता है अपने को, नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ठीक है, नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, भाई इन दोनों डोमेन को मर्ज कर दिया ना मैंने, तभी तो 0 to π बना, तो उसमें इंक्रीज भी हो गया डिक्रीज भी हो गया, तो फिर इसमें तो अपन सी वाले में तो सीधे कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, बढ़ भी गया कम भी हो गया, नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। चलो अब ये कैसे करें, तो ऑब्वियसली विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव्स करना है अपने को, और कोई तरीका नहीं है। तो गिवन फंक्शन है हमारे पास f(x) इक्वल टू sin x, हेयर द गिवन फंक्शन इज f(x) इक्वल टू sin x। स्ट्रेट अवे हम क्या करेंगे, स्ट्रेट अवे हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। सो वी गेट क्या हो जाएगा, f'(x) इक्वल टू sin x का डेरिवेटिव cos x। ओके, अब हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव पे फोकस करेंगे, ओरिजिनल फंक्शन को तो ध्यान नहीं देंगे, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव वो सोचना है। सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, उसमें डोमेन क्या है जो अपने को चेक करनी है, उसको डोमेन D1 मान लो। चलो डोमेन D1 क्या है, उसमें 0 to π/2, और याद रहे ओपन इंटरवल ली है,
अब अगर x 0 to π/2 घूम रहा है तो cos x कहाँ कहाँ घूमेगा, किस किस वैल्यू पे घूमेगा वो सोचना है। ठीक है, नाउ व्हेन तो 0 to π/2 में मूव करने का मतलब हो गया कि x इज ग्रेटर देन 0, लेस देन π/2। ओके, अब x से बनाओ cos x, sin x मत बनाना क्योंकि सारा अब एनालिसिस इसके डेरिवेटिव का हो रहा है। सो मैं cos कर दूं, इंप्लाइज तो x का जैसे मैंने cos x कर दिया, ओके, तो 0 का cos 0 करना पड़ेगा 1, और π/2 का cos π/2 करना पड़ेगा cos π/2 0। लेकिन साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि कोई फंक्शन 1 से बड़ा 0 से छोटा नहीं हो सकता, 0 से बड़ा और 1 से छोटा ही हो सकता है। तो वो इनइक्वालिटी का बस थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। सरल सी भाषा में बात करें तो हम ये देख रहे हैं कि जब x 0 से π/2 में मूव करेगा तो cos x 0 to 1 मूव करेगा। ओके, तो 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा हो। हाँ, अगर ये यहाँ पे डंडा लगा दे तो ये डंडा यहाँ लग जाएगा क्योंकि एग्जैक्टली π/2 पे 0 होता है और वो उसने उसकी डोमेन में लिया नहीं। ले लेता तो cos x की वैल्यू 0 से बड़ी नहीं होती, 0 के बराबर भी हो सकती थी, पर उसने नहीं लिया तो हम भी नहीं ले सकते। हटाओ दोनों जगह, हटा दिया। अब ये 1 से छोटा है ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि 0 से बड़ा है, क्योंकि अपने को डेरिवेटिव ये चेक करना है कि 0 से बड़ा है या 0 से छोटा। तो अपन सिंपली यहाँ पे लिख देंगे हेयर एफ डैश एक्स, हेयर एफ डैश एक्स, या फिर हम कहते हैं cos x इज ग्रेटर देन 0 इन D1, in domain D1 that is 0 to π/2। So the given function fx is fx ओरिजिनल फंक्शन जो कि sin x है इस, तो ग्रेटर देन हो गया तो, और डंडा नहीं लगाया तो स्ट्रिक्टली वर्ड लगाना पड़ेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन D1, डोमेन D1 दैट इज 0 to π/2। और प्रूव करने के लिए कह रहा था तो नीचे लिख देंगे हेंस प्रूव। ठीक है, चलो डोमेन D2 की बात करें तो इसी में चेंजेस देखो। जैसे मैं बी पार्ट लूंगा, डोमेन D2 क्या है हमारा बताओ, π/2 से पाए, सरल भाषा में बात करें तो सेकेंड क्वाड्रेंट। अब बताओ सेकेंड क्वाड्रेंट में ये पाए π/2 से बड़ा है और पाए से छोटा है, राइट। π/2 से ये बड़ा है x और पाए से छोटा है। तो π/2 से बड़ा है तो cos π/2 क्या होता है 0, यहाँ तो हो जाएगा 0। और cos पाए क्या होता है -1। तो ये 0 यहाँ लिख दूं और -1 यहाँ लिख दूं, लेकिन इक्वालिटी चेक करो, 0 से छोटा -1 से बड़ा थोड़ा ना होगा। क्या होगा 0 से, सही लगाया था पहले है ना, पहले ही सही लगाया था, ओके सही तो है, 0 से छोटा और -1 से बड़ा, ठीक है ना भाई। 0 -1 और 0 में घूम रहा है, जब वो π/2 से पाए में घूम रहा है तब cos x कहाँ से कहाँ घूम रहा है -1 से 0। तो अगर -1 से 0 से बीच में कोई फंक्शन घूम रहा है तो ऐसे ही तो कहेंगे -1 से बड़ा है और 0 से छोटा है, तो सही लगाया था पहले। तो कुल मिला के अब -1 से कंपैरिजन नहीं देखना अपने को, तो ये देखना है कि cos x की वैल्यू 0 से तो छोटी निकली ना, छोटी निकली, लेस देन 0 निकली, और डंडा भी नहीं लग पाया क्योंकि π/2 पे उसने डंडा नहीं लगाया, तो इधर भी नहीं लग पाया। और D2 में यानी कि π/2 से पाए में वो लेस देन 0 है, लेस देन 0 है तो यहाँ क्या हो जाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। D2 जो भी गिवन है π/2 से पाए, ये भी हो गया प्रूव, ये भी हो गया प्रूव। अब जैसा कि मैंने कहा तीसरे को कैसे करेंगे अपन, है ना, तीसरे में कुछ नहीं करना होता, उन दोनों डोमेन के रिजल्ट्स को चेक करना होता है, ठीक है। तो सी पार्ट के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, सी पार्ट जैसे ही हम लिखेंगे डोमेन D3 जो कि हमको गिवन है 0 to π, डन। तो हम क्या लिखेंगे, नाउ वी हैव fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, पहले वाला रिजल्ट लिखेंगे, पहले क्या रिजल्ट था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन D1 दैट इज 0 to π/2। इसके आगे डालेंगे हम स्टेटमेंट नंबर 1, फिर अगेन एंड fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन D2 दैट इज π/2 to π। दिस इज स्टेटमेंट नंबर 2, दोनों को मर्ज कर दें। सो फ्रॉम 1 and 2
from statement 1 and 2 we have fx is अब स्ट्रिक्टली वर्ड नीदर नॉर में कभी नहीं लगता है ना, उसमें सब इंक्रीज, नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, इफ एक्स इज नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, क्योंकि जब वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ही नहीं हुआ तो स्ट्रिक्टली तो अगली उपाधि है ना, तो स्ट्रिक्टली क्या बता रहे हो तुम, तो पहले तो यही बता दो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, तो नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन डोमेन D3, जो कि इन दोनों का मर्ज्ड डोमेन है, ऐसे लिख देना D1 यूनियन D2 है, ठीक है, दैट इज 0 to 5। ये भी हो गया हमारा प्रूफ, समझ में आया। सो एक्सरसाइज इजी है, बट थोड़ी प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। हम हमारी नॉलेज पक्की होनी चाहिए, और नॉलेज के बाद फिर हम उस बात को एक्सप्लेन कैसे कर पा रहे हैं। करना तो केवल एफ डैश एक्स ही है, और एफ डैश एक्स भी बहुत सरल सरल फंक्शन का है, साइन एक्स का एफ डैश एक्स कॉस एक्स होता है, क्या ही करना है, बस फिर उसको हम एक्सप्लेन कैसे कर पा रहे हैं जो वो पूछ रहा है। ठीक है, चले नेक्स्ट कर दूं उसको। ठीक, अब उल्टे टाइप के क्वेश्चन देखो। अब तक तो वो पूछ रहा था कि बताओ साहब इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, और इंटरवल खुद ने दी, जैसे इसी क्वेश्चन में देखो इंटरवल खुद ने दी ना, और ये पूछ रहा है या चेक करवा रहा है कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है क्या। अब उल्टा कर दिया इसने, क्या कर रहा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ने खुद ने दे दिया कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, ये बात तो वो खुद ने दे दी, आपसे इंटरवल पूछ ली। पिछली बार इंटरवल देके चेक करवा रहा था या पूछ रहा था, इस बार आगे होके कह रहा है कि इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग, आपको मानना है कि इंक्रीजिंग है या आपको आगे होके मानना है कि वो डिक्रीजिंग है, और आपसे इंटरवल्स पूछी गई। अब जब आगे होके इंटरवल्स पूछे तब वो मोर प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, जिसमें कुछ कैलकुलेशन करने के लिए वाकई में मुझे मिलेगा। अब तक तो सारे क्वेश्चन में कुछ कैलकुलेट करने के लिए नहीं मिला, एनालाइज करने के लिए मिला, साइन एक्स कहाँ पॉजिटिव है, कॉस एक्स कहाँ पॉजिटिव है, ये कुछ कैलकुलेट थोड़ा नहीं किया अपन, केवल अपने एनालाइज किया। अब जब इंटरवल्स पूछेगा नीचे क्वेश्चंस में, तब एक्चुअली कैलकुलेशन पार्ट शुरू होगा, और एक्चुअल एग्जाम मटेरियल क्वेश्चंस भी यही है जिसमें इंटरवल्स पूछा जाएगा। ठीक है, चलो शुरू करें, कैसे हम इंटरवल्स निकाल के बताएंगे कि कब तो इंक्रीजिंग है कब डिक्रीजिंग। चलो सबसे पहले तो गिवन फंक्शन देखो, फोर्थ वन, here the given function is fx equal to 2x स्क्वायर माइनस 3x। स्ट्रेट अवे हमको डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x कर देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी गेट एफ डैश एक्स, बोलो जरा, 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव, 2 जा 4x और माइनस 3x का माइनस, सो ये आ गया हमारे पास डेरिवेटिव। ओके, अब हमको ये चेक करना है कि ये कौन से इंटरवल में तो बढ़ रहा है, कौन से इंटरवल में घट रहा है। उसके लिए हमको इनडायरेक्टली ये चेक करना है कि उसका जो डेरिवेटिव है कौन से इंटरवल में तो पॉजिटिव है, और कौन से इंटरवल में वो नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब कौन से इंटरवल में वो 0 से बड़ा है, और नेगेटिव मतलब कौन से इंटरवल में वो 0 से छोटा है। तो 0 से बड़ा और 0 से छोटा वाला इंटरवल चेक करने के लिए 0 के बराबर कहाँ है वो चेक करो। समझ आया, मैंने कहा कौन से इंटरवल में ये इस पॉइंट से बड़ा है, कौन से इंटरवल में इस पॉइंट से छोटा है, तो उस पॉइंट के बराबर कहाँ है वो तो चेक करो, तभी तो उससे बड़ा छोटा की बात करेंगे हम। तो ये 0 के बराबर कौन से पॉइंट पे आएगा वो चेक कर लो, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 रख दो, चेक करो एक्स इक्वल टू व्हाट पॉइंट पे वो 0 आ रहा है। अब उसके इस साइड ही बड़ा छोटा होगा या उसके उस साइड ही बड़ा छोटा होगा, ऑब्वियस बात है। सो नाउ लेट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, दैट इज 4x माइनस 3 इक्वल टू 0 गिव्स मी व्हाट, x इक्वल टू 3/4। आगे चल के हम पढ़ेंगे जहां पे एग्जैक्टली 0 हो जाता है ना, उसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, पर अभी वो लैंग्वेज उसने यूज नहीं करी, वो मैक्सिमम मिनिमम में यूज करेगा, तो अभी हम भी नहीं यूज करते हैं ना। तो वो क्रिटिकल पॉइंट बोल तो रहा हूं मैं, लेकिन लिखेंगे नहीं अभी हम इस एक्सरसाइज में। वो क्रिटिकल पॉइंट जहां पे एग्जैक्टली इक्वल टू 0 है, उसका डेरिवेटिव वो क्या मिला अपने को, 3/4। तो अब हम क्या करेंगे, जहां पे वो एफ डैश एक्स 0 मिला है उस पॉइंट पे नंबर लाइन को ब्रेक करेंगे। एक मिला है तो एक पॉइंट पे करेंगे, दो मिला है तो दो पॉइंट पे करेंगे, तीन मिला है तो तीन पॉइंट पे करेंगे। अब याद रखना, एक कट लगते हैं तो दो टुकड़े होते हैं, दो कट लगते हैं तो तीन टुकड़े होते हैं, और तीन तक कट लगते हैं तो चार टुकड़े होते हैं। तो एक कट लगाना है यहाँ पे 3/4 पे, तो टुकड़े कितने हो गए नंबर लाइन के, मतलब पूरे रियल नंबर के टुकड़े कितने हैं, दो। तो अब इन दोनों इंटरवल में चेक करना है, हो सकता है कि दोनों में इंक्रीजिंग आ जाए, हो सकता है दोनों में डिक्रीजिंग आ जाए। ऐसा कभी भी नहीं होता कि कट लग रहा है और दो इंटरवल हो गई तो एक में तो इंक्रीजिंग ही होगा और 100% है, दूसरे में डिक्रीजिंग होगा, या फिर लेफ्ट साइड वाले में डिक्रीजिंग होगा राइट साइड में इंक्रीजिंग। ऐसा कोई प्री अजम्पशन मत कर लेना, आपको चेक करना है दोनों में। हो सकता है दोनों में इंक्रीजिंग हो सकता है दोनों में डिक्रीजिंग हो,
हो सकता है लेफ्ट वाले में इंक्रीजिंग राइट वाले में डिक्रीजिंग हो सकता है लेफ्ट वाले में डिक्रीजिंग राइट वाले में इंक्रीजिंग। हमारा काम है चेक करना। ठीक है, कैसे चेक करेंगे? तो हम क्या करेंगे, 3/4 पे नंबर लाइन को ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो नंबर लाइन को देखो, इधर मैं रफली ब्रेक करके बता रहा हूँ। तो 3/4 पे जैसे मैंने उसको ब्रेक किया, तो इधर है नेगेटिव इन्फिनिटी, इधर है पॉजिटिव इन्फिनिटी। इस इंटरवल और इस इंटरवल में से कोई भी एक पॉइंट उठा के इधर पुट अप करके देखूंगा मैं एफ डैश एक्स में। अगर इस इंटरवल से एक भी पॉइंट पुट अप करने के बाद ये पॉजिटिव आया तो पूरी इंटरवल में पॉजिटिव है, और एक भी पॉइंट उठा के अगर वो नेगेटिव आया तो पूरे इंटरवल में वो नेगेटिव है। सिमिलरली फिर उस इंटरवल से एक भी पॉइंट उठा के आपको चेक करना है। यही तरीका, समझ गए? यही तरीका है चेक करने का कि इस इंटरवल में इसकी वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव, या उस इंटरवल में पॉजिटिव या नेगेटिव। सो आप वो पॉइंट रफली भी उठा सकते हो और आप चाहो तो प्रेजेंट भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे -∞ to 3/4 में कोई भी एक पॉइंट बताओ, और आसान सा बताओ जिससे कैलकुलेशन जल्दी हो जाए। जीरो ले लो, है ना? तो मैं क्या करूंगा, एफ डैश जीरो निकाल लूं, एफ डैश एक्स की जगह क्या पुटअप कर दूं, जीरो। नाउ x = 3/4, x = 3/4 breaks the domain of fx, डोमेन ऑफ एफ एक्स क्या है, सारे रियल नंबर। कुछ नहीं कह रखा तो सारे रियल नंबर। पॉलिनोमियल फंक्शन की डोमेन सारे रियल नंबर होती है, और उसने कुछ आगे होके दे रखा है तो फिर हमको वो लेनी, लेकिन कुछ नहीं दे रखा तो हमको फिर कॉमन सेंस से सोचनी है क्या है, सारे रियल नंबर। इट्स द डोमेन ऑफ एफ एक्स दैट इज आर इनटू टू डोमेन्स, इनटू टू डोमेन्स, D1, D1 लिखो क्या बनी, -∞ to 3/4। अब एक बार अपन 3/4 एग्जैक्टली पॉइंट किसी में भी नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उस पे वो जीरो है, वो मुझे पता है। एंड D2 क्या बना, 3/4 से कॉमा प्लस इन्फिनिटी, राइट? तो अब अपन ने क्या किया, इस D1 की बात कर रहे हैं। नाउ इन D1 क्या है हमारा, -∞ to 3/4। एक पॉइंट जैसे कि रोनित ने बताया कौन सा चूज करना है अपने को, जीरो। एफ डैश जीरो लेते हैं अपन, एफ डैश जीरो रखना जरा, जीरो को एफ डैश एक्स में रखना है, एफ एक्स में मत रख देना, एफ एक्स का तो कोई लेना देना ही नहीं है ना, एफ डैश एक्स में रखो। तो 4x-3 में जीरो रखना जरा, तो 0-3 हो जाएगा ये, यानी कि माइनस यानी नेगेटिव। तो एक पॉइंट में नेगेटिव, तो अब सारी डोमेन में नेगेटिव, मतलब एक रिप्रेजेंटेटिव चेक करना है अपने को, दैट्स इट। ठीक है, तो मैं क्या लिख दूंगा, हेयर हेयर एफ डैश एक्स ऐसे लिख देना, लेस देन जीरो, एफ डैश जीरो इज लेस देन जीरो। ठीक है, सो सो एफ डैश एक्स पूरा का पूरा लेस देन जीरो होगा इन D1, यानी कि -∞ to 3/4। और एफ डैश एक्स अगर पूरा का पूरा इस डोमेन में नेगेटिव है तो एफ एक्स इस डोमेन में डिक्रीजिंग होगा। ओके, अब सर स्ट्रिक्टली वर्ड लगाया या नहीं लगाया, उसने क्या पूछा था, उसने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पूछा था, यही पूछा था उसने। अब सुनो, अगर उसने केवल उसने स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पूछा है आपसे, तो आपको स्ट्रिक्टली वर्ड लगाओगे तो आपको इक्वालिटी वाला पॉइंट हटाना पड़ेगा। यानी अब आप इसमें x = 3/4 वाला पॉइंट ना तो इसमें शामिल कर सकते हो ना उसमें, क्योंकि मैं शामिल कर दूंगा तो एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो भी माना जाएगा, और एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो माना जाएगा तो फिर स्ट्रिक्टली वर्ड हम नहीं लगा सकते। ठीक है, तो अब अपन 3/4 वाला पॉइंट किसी में नहीं लेंगे, समझ गए ना? और अगर नहीं लगाता तो फिर हम ले लेते हैं। ठीक है, ओके, जैसे नीचे क्वेश्चन आ जाएंगे, वैसे क्या लिखूं उसके बाद, एफ डैश इज लेस देन जीरो इन D1। ठीक है, सो the given function the given function fx, डंडा नहीं लग रहा तो स्ट्रिक्टली वर्ड लगेगा, राइट? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, बताओ, डिक्रीजिंग इन D1। आ जाओ आ जाओ, -∞ to 3/4। ओके, अब सपोज करो, इसी में चेंजेस कर रहा हूं मैं, सपोज करो अगेन जब अपन सेकंड डोमेन में चेक कर रहे हैं। ठीक है, D2, तो D2 में चेक कर रहे हैं, तो D2 क्या है हमारा, बताओ, 3/4 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो यहां से कोई भी एक पॉइंट उठाना जरा, 1 उठा लो। 3/4 से छोटा नंबर जीरो उठाया, तो 3/4 से बड़ा नंबर क्या उठा लो, 1। तो एफ डैश 1 लगाना जरा, तो 4 × 1 - 3, 4 × 1 - 3 यानी 4 - 3, 4 - 3 1 ग्रेटर देन जीरो आया। तो एफ डैश 1 अगर ग्रेटर देन जीरो आया तो एफ डैश एक्स हमेशा बड़ा होगा इस D2 में, जो कि 3/4 से इन्फिनिटी तक है। सो द गिवन फंक्शन एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा हमारा
D2 में। अब आंसर चेक करो, क्योंकि उसने इंटरवल पूछी थी, हमने निकाल दी। अब वो एक अलग बात है कि ए पार्ट का आंसर हमने पहले बी पार्ट का आंसर हमने पहले निकाल लिया, क्योंकि हमने पहले डिक्रीजिंग निकाल दिया, और ए पार्ट का आंसर हमने बाद में। यानी ए पार्ट का आंसर तो ये है D2, 3/4 से इन्फिनिटी, जिसमें 3/4 शामिल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने स्ट्रिक्टली वर्ड लगाया है, और अगर नहीं लगाता तो फिर आंसर क्या होता, बोलो। अभी इसका आंसर हमने क्या लिखा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आंसर क्या लिखा, 3/4 से इन्फिनिटी, राइट। और इधर क्या लिखा डिक्रीजिंग का आंसर, बताओ, -∞ to 3/4, ये लिखा। क्योंकि उसने स्ट्रिक्टली वर्ड लगाया है, तो मैंने जो क्रिटिकल पॉइंट था जहां पे वो जीरो हो रहा है उस पॉइंट को शामिल नहीं किया है। लेकिन अगर वो स्ट्रिक्टली वर्ड हटा देता तो अब आंसर क्या होता, अब 3/4 को शामिल कर लो। इन्फिनिटी को तो वैसे भी नहीं कर सकते, इधर भी -∞ को हटा के 3/4 को इधर भी शामिल कर लो, क्योंकि इस इंटरवल में वो जीरो के बराबर भी चाहिए, तो 3/4 पे ही था जीरो, तो उस पॉइंट को शामिल करना पड़ेगा। समझ आया? ओके, हो गया क्या टाइम? कितना टाइम हुआ? ठीक है, चलो। तो फिर बाकी क्वेश्चन आज कब नहीं कर पाए, हम लेट थे सारे के सारे लोग। बाकी क्वेश्चन कल देखते हैं, ठीक है। इसके डेरिवेटिव को डायरेक्ट, हाँ वो तो भी तरीका सही है, वो तरीका भी मेरे माइंड में था, मैं भूल गया। देखो, आपने एफ डैश एक्स, देखो इधर देखो, एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या निकाली, 4x - 3। अब सवाल है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो भाई साहब डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। डेरिवेटिव पॉजिटिव मतलब 4x - 3 पॉजिटिव, 4x - 3 पॉजिटिव मतलब x ग्रेटर देन 3/4। ये भी एक तरीका है। अब ये तरीका कब काम आया, जब ये थोड़ा सा सरल फंक्शन था, अब वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए फिर मुश्किल हो जाता है ना। फिर इसके अलावा जैसा अगले क्वेश्चन में हो ही गया, ये हम कल करेंगे ना, उसमें आप इस तरीके से नहीं चल सकते। उसमें तो वो इंटरवल ब्रेक करके एक एक पॉइंट चेक करना पड़ेगा, क्योंकि फैक्टराइज करेंगे ना हम इसको, तो फिर 2-3 फैक्टर्स निकलेंगे। तो फिर आप उसको ग्रेटर देन 0 करके कैसे सॉल्व करोगे। मान लो ऐसे आ जाता है, मुझे बताओ, x+2 इंटू x-3 इंटू x+4 ग्रेटर देन 0। अब बताओ x की क्या वैल्यू है, नहीं होगा ना। तो अब वही तरीका है, इधर से x = -2, इधर से x = 3, इधर से x = -4, 3 पे ब्रेक करो, 4 डोमेन बन जाएगी। एक एक पॉइंट उठा के देखो, और ओवरऑल फंक्शन फिर पॉजिटिव है या नेगेटिव। समझ आया? चलिए, सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय। फिफ्थ से हम कल करेंगे जो मेन क्वेश्चंस।